हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर किरण टाक, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपने पुराने लेक्चर्स में क्लासिफिकेशन की स्टार्टिंग कर दी थी और बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन हम पढ़ चुके हैं। आज हम नया क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और उसका नाम है तख्ताजन सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन। तख्ताजन का क्लासिफिकेशन एक प्रकार से फाइलोजेनेटिक सिस्टम कहलाता है क्योंकि ये इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स पर आधारित है। आर्मन तख्ताजन was the head of Department of Higher Plants at the Komarov Botanical Institute in Leningrad, Russia. He presented a system of classification which was first published in a very preliminary form in 1942. After 12 years, the actual system was published as an appendix in the Origin of Angiospermous Plants, which was published in Russian in 1954. And after 1966, there was so many changes, so many modifications and elaborations in his previous system, but the basic principle was the same, basic nucleus of the system was same, and all the system which he proposed was based on phylogenetic characters. तख्ताजन सिस्टम क्लासिफिकेशन का जो था वह एक्चुअली बेस्ड ऑन बेसे हेलर ट्रेडिशंस। उन्होंने इस क्लासिफिकेशन के लिए अर्थात एंजियोस्पर्म प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के लिए जो एविडेंस प्रस्तावित किए वो डिफरेंट फील्ड से थे, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमी, एम्ब्रोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, पैलाइनोलॉजिकल, पेलियोबोटेनिकल, केमिकल एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर एविडेंसेस। और उन्होंने ये बताया कि एंजियोस्पर्म्स का जो ओरिजिन है वो मोनोफाइलेटिक इन ओरिजिन है, अर्थात एंजियोस्पर्म दे आर डिराइव्ड फ्रॉम सम एंशिएंट ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म जैसे कि बेनिटाइटेल्स एंड साइकेडियोइडेल्स। तो मोनोफाइलेटिक क्या है? मोनोफाइलेटिक मीन्स वन ट्राइब ओरिजिन, अर्थात मोनोफाइलेटिक ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है which contains a common ancestor and all its descendants. Then उनके अकॉर्डिंग मोनोकोटिलिडन्स आर derived from the dicotyledons, अर्थात ये कह सकते हैं कि डाइकोट्स पहले आए और उनसे मोनोकोटिलिडन्स का ओरिजिन हुआ। तख्ताजन ने कुछ अपने पब्लिकेशंस किए, यहाँ पर कुछ लिस्ट है। उन्होंने अलग अलग समय में अलग अलग पब्लिकेशंस किए, जैसा कि 1986 में फ्लोरिस्टिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड नाम का उनका इम्पोर्टेंट पब्लिकेशन था। उसके बाद 1991 में इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स, देन जिसका क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे 1997 का। 1997 में उन्होंने डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बताया और उसके अंदर जो क्लासिफिकेशन है वो हम डिटेल में अध्ययन भी करेंगे। और लास्ट में उनका जो पब्लिकेशन था फ्लावरिंग प्लांट्स 2009 का। उन्होंने एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन के लिए कुछ सफिक्स लगाए। सफिक्स का मतलब जो किसी भी वर्ड के नेम जो नॉमेनक्लेचर है उसके आगे की तरफ लगता है, लास्ट में लगता है। तो उन्होंने डिफरेंट टैक्सॉन को क्लासिफाई करने के लिए, उनको नाम देने के लिए उन्होंने ये सफिक्स यूज किए थे। जैसे कि डिवीजन जहाँ पर उन्होंने लिया है उसको एंड करा फाइटा से, फॉर एग्जांपल मैग्नोलिया फाइटा, है ना। उन्होंने सारे प्लांट्स को मैग्नोलिया फाइटा नाम के डिवीजन के अंतर्गत क्लासिफाई किया है। क्लास के लिए ऑप्सिडा, सब क्लास के लिए मीन्स सब क्लास शुड बी एंड विथ आईडीआई, सुपर ऑर्डर शुड बी एंड विथ एनी, ऑर्डर शुड बी एंड विथ एल, एंड फैमिली किससे एंड होगी? एसीआई, जैसे कि ब्रेसिकेसी या जो भी फैमिली होती है उसके मालवेसी, तो एसीआई से। ये एक नॉमेनक्लेचर के रूल्स।
तख्ताजन का सिस्टम जो कि फाइलोजेनेटिक सिस्टम है और यह मुख्य रूप से 67 फाइलेटिक प्रिंसिपल पर आधारित है, जो कि हम अब टेबल पर देखेंगे। और some of the important criteria used by him to evaluate the relative degree of advancement of flowering plants, इसको हम अभी टेबल्स की सहायता से शो करते हैं। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम है तो उन्होंने जो मुख्य कैरेक्टर जिसको आधार बनाया क्लासिफिकेशन के लिए उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि उन्होंने लिया ग्रोथ हैबिट के अंदर उन्होंने बताया कि वुडी हैबिट प्लांट्स की इट इज प्रिमिटिव और उससे हर्बिशियस हैबिट का डेवलपमेंट हुआ, अर्थात वुडी हैबिट इज प्रिमिटिव एंड हर्बिशियस प्लांट्स दे आर एडवांस। स्मॉल वुडी एंजियोस्पर्म्स आर प्रिमिटिव एंड लार्ज ट्रीज ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर एडवांस। मीन्स जो छोटे वुडी एंजियोस्पर्म्स हैं वो पहले आए हैं और उनसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले लार्ज ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ है। नेक्स्ट, जो ऐसे ट्रीज जिसमें कि बहुत कम ब्रांचेस हैं वो प्रिमिटिव हैं, और ट्रीज विथ न्यूमरस सिलिंड्रिकल ब्रांचेस दे आर मोर एडवांस। फिर एवरग्रीन प्लांट्स आर प्रिमिटिव और उनसे डेसिडुअस वुडी प्लांट्स का ओरिजिन हुआ है। एवरग्रीन प्लांट्स का मतलब वे प्लांट्स जिसके अंदर हमेशा मतलब जो हमेशा हरा भरा ही रहता है, उसमें पत्तियां होती है, लीव्स होती है। और डेसिडुअस का मतलब जिसमें कि पतझड़ आता है, एक समय ऐसा भी आता है इसमें कि पूरे प्लांट्स में पत्तियां सारी लीफ फॉल हो जाता है, फिर नई नई पत्तियां आती, तो उनको क्या बोलते हैं, डेसिडुअस वुडी प्लांट। लीव्स में कैरेक्टर्स में इन्होंने बताया कि सिंपल लीव्स आर प्रिमिटिव और उनसे कंपाउंड लीव अर्थात संयुक्त पत्ती का ओरिजिन हुआ है। रेटिकुलेट वेनेशन जो कि डाइकोट में पाया जाता है, उससे पैरेलल वेनेशन का डेवलपमेंट हुआ है, अर्थात पैरेलल वेनेशन मोनोकोट्स में दिखाया जाता है। और इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में बताया कि डाइकोट्स आर प्रिमिटिव देन मोनोकोट्स। alternate लीव्स आर प्रिमिटिव एंड अपोजिट लीव्स उनसे डेवलप हुई है। स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा में मीजोजीनस टाइप के जो स्टोमेटा हैं दे आर प्रिमिटिव एंड पेरिजीनस टाइप के स्टोमेटा आर एडवांस। मीजोजीनस टाइप के स्टोमेटा का मतलब ये है कि ऐसे स्टोमेटा जहां पर सारी सब्सिडियरी सेल्स और सिंगल रिंग लाइक सब्सिडियरी सेल्स दे हैव ए कॉमन ओरिजिन विद द गार्ड सेल्स, अर्थात गार्ड सेल्स एंड जो सब्सिडियरी सेल्स है स्टोमेटा के अंदर उनका सेम ओरिजिन होता है, या फिर कह सकते हैं एक सेम मेरिस्टेमोइड से गार्ड सेल तथा मतलब एक सेम मेरिस्टेमोइड से गार्ड सेल का डेवलपमेंट हुआ है और उसी मेरिस्टेमोइड से सब्सिडियरी सेल्स का डेवलपमेंट हुआ है। पेरिजीनस टाइप में का मतलब ये है कि गार्ड सेल्स और तो जो सब्सिडियरी सेल्स है उन दोनों की ओरिजिन अलग अलग है, मीन्स दे हैव द डिफरेंट ओरिजिन। देन वे स्टोमेटा जिसके अंदर सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट है वे प्रिमिटिव है, और वे स्टोमेटा जिसके अंदर सब्सिडियरी सेल्स एब्सेंट है दे आर एडवांस। नोडल स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो ट्राई टू पेंटा लेकुलर टाइप की जो नोडल स्ट्रक्चर दे आर प्रिमिटिव एंड यूनिलेकुलर टाइप की जो नोडल एनाटॉमी है दे आर एडवांस। पुष्पक्रम की अगर बात करते हैं तो साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस प्रिमिटिव की कैटेगरी में आता है और रेसिमोस उससे डिराइव हुआ है। फ्लोरल स्ट्रक्चर की बात करें तो indefinite and variable number of floral parts arranged spirally on an elongated axis, ये जो कैरेक्टर है ये प्रिमिटिव माना गया है। और साइक्लिक पैटर्न में शॉर्ट एक्सिस पर प्लांट्स का फिक्स अरेंजमेंट अर्थात फिक्स नंबर ऑफ फ्लोरल प्लांट्स का अरेंजमेंट साइक्लिक पैटर्न में है तो वह एडवांस कैरेक्टर माना गया है। पोलन ग्रेन की बात करें तो वे पोलन ग्रेन जिसके अंदर क्योंकि पोलन ग्रेन्स के अंदर एक्साइन और एंटाइन दो उसकी वॉल होती है, तो ऐसे पोलन ग्रेन जिसके अंदर एक्साइन के अंदर एक्सटर्नल स्कल्पचरिंग नहीं होती है अर्थात स्मूथ वॉल्ड होते हैं दे आर प्रिमिटिव, और ऐसे पोलन ग्रेन जिसके अंदर स्कल्पचरिंग पाई जाती है डिफरेंट प्रकार की वह एडवांस माना गया। मोनोकॉल्पेट प्रिमिटिव माना गया है और
ट्राइकोल्पेट एडवांस माना गया है। गाइनोशियम के अंदर एपोकार्पस अर्थात अलग अलग कार्पल ये प्रिमिटिव माना गया है, और उससे जुड़ी हुई कार्पल संयुक्त कार्पल का डेवलपमेंट हुआ है। सिनकार्पस मतलब संयुक्त कार्पल। ओविल्स के अंदर जो एनाट्रोपस ओव्यूल है दैट इज कंसिडर्ड एज ए प्रिमिटिव, और बाकी सारे टाइप अदर टाइप के जो ओव्यूल्स है वो एनाट्रोपस टाइप के ओव्यूल से ही ड्राइव हुए हैं। पॉलिनेशन सॉरी क्रेसिड्यूसिलेट जो ओव्यूल्स हैं दे आर प्रिमिटिव, एंड टेनोन्यूक्लिएट ओव्यूल्स दे आर कंसिडर्ड एज ए एडवांस। पॉलिनेशन के अंदर एंटमोफिली इज कंसिडर्ड एज ए प्रिमिटिव, अर्थात इंसेक्ट के द्वारा पॉलिनेटेड जो प्लांट्स हैं वे प्रिमिटिव माने गए हैं, और विंड के द्वारा जिस प्लांट में पॉलिनेशन होता है वो एडवांस माने गए हैं। गैमेटोफिटिक और फर्टिलाइजेशन की बात करें तो मोनोस्पोरिक पॉलीगोनम टाइप का जो डेवलपमेंट है वो प्रिमिटिव है, और टेट्रास्पोरिक टाइप का जो डेवलपमेंट है वो एडवांस है। सीड्स में वे सीड्स जिसके अंदर अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में एंडोस्पर्म है लेकिन अनडिफरेंशिएटेड एम्ब्रियो है वो प्रिमिटिव माना गया है, और ऐसे सीड जिसमें एंडोस्पर्म तो बहुत रिड्यूस्ड है या बहुत कम है लेकिन उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो लार्ज और वेल डिफरेंशिएटेड है, वह कैरेक्टर एडवांस माना गया है। फ्रूट्स के अंदर ऐसे सीड्स जिसमें कि बहुत सारे सीड्स हैं अर्थात मैनी सीडेड फॉलिकुलर फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम ए मल्टीकार्पलरी एपोकार्पस गाइनोशिया, इसको प्रिमिटिव माना गया है, और सीनोकार्पस फ्रूट्स को एडवांस माना गया। तो ये सब वो कैरेक्टर्स हैं जो कि इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन के लिए कंसिडर किए। थैंक्स। अब ये टॉपिक हमारा आगे भी चलेगा, तो आज हमने खाली इसका तख्ताजन के क्लासिफिकेशन की हमने अभी स्टार्टिंग की है, और अब हम 1980 और आगे की जो लेटेस्ट जो क्लासिफिकेशन है उसका भी अब हम 87 का जो क्लासिफिकेशन है उसका हम अध्ययन करेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से डिवीजन से क्लास और सब क्लास में डिवीजन किया उसका एंजियोस्पर्म प्लांट्स का।